अब साईं बाबा का नाम लेकर हम गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग उसमें पाठ करेंगे। इसमें शुरू में श्री कृष्ण भगवान कुछ शब्दों के अर्थ अर्जुन को बताते हैं। पहला शब्द है ब्रह्म। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो अनादि अनंत अविनाशी है वही ब्रह्म है। दूसरा शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ बताते हैं आत्मा शरीर को आश्रय बनाकर उसमें रहती है, वह शरीर के साथ पैदा नहीं होती और शरीर नाश होने पर नाश भी नहीं होती, वह अंतरात्मा भाव से रहती है जिसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव ही अध्यात्म है। तीसरा शब्द है कर्म। प्राणियों के पैदा होने के कारण प्राणियों के पैदा होने का कारण माया ही है, उसका कोई कर्ता नहीं। बिना कारण ही इनकी वृद्धि होती है, इन प्राणियों की वृद्धि होती है। बिना कर्ता के प्राणियों को पैदा होने की प्रक्रिया को कर्म कहते हैं, अर्थात हमारे कर्म ही हमारे जन्म मरण का कारण है। अधिभूत, ये चौथा शब्द है। अधिभूत का मतलब है ये नाशवान शरीर। तो अधिभूत क्या है? ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर जो नाश होता है। 5वां शब्द है अधिदैव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं, परंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कहता है कि कर्म उसने किए हैं। ऐसे कहने वाला जीवात्मा अधिदेव है। मैं और मेरा जो कहता है वो अधिदेव कहलाता है। और छठा शब्द है अधियज्ञ। इसको बताते हैं कि जिस जीवात्मा का शरीर में रहते हुए भी शरीर भाव नहीं है वही अधियज्ञ। अर्थात इन परिभाषाओं से ये पता चलता है कि शरीर नाशवान है। शरीर भाव से प्रभावित होने का कारण जीवात्मा का स्वरूप बदल जाता है, उस जीवात्मा का एक स्वभाव बन जाता है और उस स्वभाव के अनुसार कर्म होते रहते हैं और संसार में उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। जीव के शरीर भाव अर्थात कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, इससे ग्रसित होने के बहुत बुरे परिणाम है, क्योंकि इससे वह विषय वासना में फंसा रहता है। जीवात्मा विषय वासना में फंसा रहता है और जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अगर जीवात्मा कर्म का कर्तापन त्याग दे तो कहने का मतलब है यदि वो अपने देह अभिमान को छोड़ दे तो वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ठीक से जानता है, अर्थात भगवान अनादि हैं, अविनाशी हैं वगैरह, वह अपनी बुद्धि और मन भगवान में स्थिर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते वक्त उन्हें याद करता है और फिर शरीर छोड़ता है वह उन्हें ही प्राप्त होता है, और जो किसी दूसरी वस्तु को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह उस वस्तु को प्राप्त होता है। अर्थात मरते वक्त अगर हमने परमात्मा का नाम लिया तो हम परमात्मा को प्राप्त होंगे, और अगर मरते वक्त आपने पालतू कुत्ते का ध्यान आ गया तो हमें कुत्ते का शरीर मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो सदैव मेरा स्मरण कर, युद्ध करते वक्त अपना मन बुद्धि मुझे अर्पण कर, तू मुझे ज़रूर प्राप्त होगा। आँखों से जो देखना है, कानों से सुनना, मन से चिंतन करना और या मुंह से बोलना, यह सब कुछ मेरे लिए कर। ऐसा करने से तू मुझे ज़रूर प्राप्त करेगा। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि परम पद अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग साधना कैसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा स्थिर में स्थापित करके जो योगी ओम बोलता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ देह छोड़ता है वह मुझे प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये शंका हो सकती है कि अंत समय में मौत के वक़्त प्रभु का स्मरण कैसे हो सकता है, क्योंकि मरते वक़्त इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाती है, तो कौन ओम की सोच करता हुआ ओम का नाम लेता हुआ शरीर छोड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें नित्य स्मरण करता है वह उनके सेवक बन जाते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी समझाते हुए कहते हैं कि अगर भगवान का भक्त उनका स्मरण करेगा
तभी वो आएंगे, उनके उस भगत के पास आएंगे, मृत्यु के वक्त आएंगे। तो ये कहना एक लालची व्यक्ति जैसा लगता है। असल में भगवान भगत के कर्जदार होते हैं तथा इस कर्ज को कुछ मात्रा में उतारने के लिए वह भगत की मृत्यु के समय स्वयं ही उसकी सेवा करते हैं। ज्ञान भक्ति योग के कारण भगत मरने से पहले ही भगवान से मिलता है और उनसे एक रूप हो जाता है। सॉरी, इसे समझाते हुए श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जैसे चांद का प्रकाश पानी में पड़ता है तब चांद पानी में नहीं होता, वह तो आकाश में ही होता है। इसी तरह जीवात्मा शरीर रूप पानी में दिखाई देता है, वह शरीर में एक छाया की तरह होता है। अर्थात परमात्मा और जीवात्मा का कभी वियोग नहीं होता, इसलिए भगत परमात्मा को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं उनका भगत अमर होता है। श्री ज्ञानेश्वर जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान के भगत जो प्रभु को उन्हें प्राप्त होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती। वो भगवान का भगत जो प्रभु को प्राप्त होता है उसकी मृत्यु नहीं होती। वह ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात को देखते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन का मतलब है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चौकड़ी ऐसी 1000 चौकड़ियाँ और एक दिन बनता है उनसे, और इसी तरह ऐसी 1000 चौकड़ियों का एक रात बनता है। वह भगत जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होता है। अर्थात 1000 चौकड़ियाँ दिन की और 1000 चौकड़ियाँ रात की, यह सब वो देखता है। उसकी मृत्यु भी वो अमर हो जाता है। इस विश्व की वास्तविकता जानते हुए, अर्थात सब कुछ मिथ्या ही है ऐसा सोचते हुए जो भगत भगवान में समर्पित होते हैं वो ही इस जन्म मरण के चक्कर से बचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे अव्यक्त अक्षर कहते हैं वो मैं हूँ, और उसे प्राप्त होने के बाद व्यक्ति पुनः संसार में नहीं आता। अक्षर का मतलब है कभी ना नष्ट होने वाला, अव्यक्त जो दिखाई ना दे। ऐसा व्यक्त यदि आकार प्राप्त करता है तो उसमें कुछ कमी नहीं आती। जब भक्त अक्षर पुरुष को प्राप्त होता है तो वह फिर जन्म रूपी संसार में वापस नहीं आता। अब अगली बात जो श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि स्वेच्छा से योग के द्वारा जो भगत अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके लिए कौन सा समय शुभ है, अर्थात योगी को शरीर छोड़ने का प्रयत्न कब करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी शरीर छोड़ते वक्त उसके शरीर में अग्नि हो, अग्नि की गर्मी हो, ये पहली बात। दूसरी बात दिन का समय हो और प्रकाश हो। तीसरी बात शुक्ल पक्ष हो। और चौथी बात उत्तरायण के किसी भी महीने में, अर्थात जनवरी से जून तक किसी भी महीने में शरीर ऐसा योगी जब छोड़ता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये 4 कंडीशंस बताई हैं शरीर योगी के लिए छोड़ने का, वो फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। परंतु जिस योगी के मरने समय कफ वात की वृद्धि हो जाए, जिसके अंदर सब तरफ अंधेरा छा जाता है। दूसरी बात किसी चीज़ को उसको याद ना रहे, मन कुछ सोच ना पाता हो ऐसे योगी का। तीसरा बाहर कृष्ण पक्ष हो। और चौथा दक्षिणायान का समय हो, अर्थात जुलाई से दिसंबर का कोई महीना हो। ऐसा व्यक्ति चंद्रलोक पहुंचता है। जब वो शरीर छोड़ता है तो चंद्रलोक पहुंचता है और फिर अपने कर्म फल को भोग कर वह फिर संसार में जन्म लेता है। ये दोनों ही तरह के भगत भगवान से जुड़े होने के कारण योगी कहलाते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना पुण्य वेद अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, दान से प्राप्त होता है उससे ज़्यादा पुण्य भगवान में निरंतर चित्त स्थापित होने से मिलता है। कहने का मतलब है कि हमें हर वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए। जब हम कर्म कर रहे हैं तब भी, और जब हम और कोई क्रिया कर रहे हैं तब भी। तो अगर प्रभु से जुड़े रहेंगे तो जरूर अंत में प्रभु को प्राप्त होंगे और जीवन मरण के चक्कर से छूटेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।